हेलो एवरीवन। चलो डिस्कस करते PIQ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 to 5 विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, सबसे पहले प्राइम नंबर बनाना है। तो प्राइम नंबर होता क्या है, जो वो सारे नंबर जो कि खुद से और 1 से केवल डिविजिबल हो। ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक को यूज़ करके 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, देखते थे इस प्लेस को भरने के लिए कितना ऑप्शन है। तो अगर ये सब प्राइम नंबर नहीं देखें, ठीक है, तो कैसे इसको करते, इस प्लेस को भरने के लिए 1 से लेके 5 तक में कोई भी भरा जा सकता है। तो इस प्लेस को भरने के लिए 5 ऑप्शन था मेरे पास। ठीक है, फिर इस प्लेस को भरने के लिए अगर रिपीटेशन नहीं था तो कोई एक डिजिट यहाँ पे डाल दिए। तो इस प्लेस जो सेकंड प्लेस है इसके लिए 4 ही ऑप्शन बचेगा, तो इसके लिए 4। फिर इसके लिए 2 इधर डल गया तो इसके लिए 3, फिर इसके लिए 2 और इसके लिए 1। तो ये वाला प्लेस को भी भरना है एंड ये वाला प्लेस को भी भरना है, इसलिए फिर ये वाला भी एंड, सब में एंड लगेगा, इसीलिए मल्टीप्लाई हो जाता था। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं दिया रहता तो बहुत ज़्यादा कुछ होता। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। पर प्राइम नंबर दिया हुआ है। प्राइम नंबर हम लोग कैसे ये करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल जो होता है उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं देगा, उतना हम लोग निकाल भी नहीं सकते हैं कि हर एक नंबर को ऐसे कुछ अलग ढंग से चेक करें। तो डिविजिबिलिटी रूल जैसे 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट को देखते हैं हम लोग, फिर 3 के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट देखते हैं। ठीक है, तो वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस को अगर देखें तो 0, 1, 9, 10 बहुत छोटा छोटा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 के लिए 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट जो डिजिट है वो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। ठीक है, 3 के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से मल्टीपल होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नंबर अगर हम लोग बनाएं, ठीक है, जैसे कोई एक नंबर बना लेते हैं 5, 3, 4, 2 और 1। ठीक है, तो इसका सम अगर करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 15 और 15 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही कोई और भी नंबर बनाएं, कोई भी नंबर बनाएंगे, डिजिट तो यही सब रहेगा। ठीक है, डिजिट तो चेंज होगा नहीं, तो उसका सम हमेशा 15 ही होगा और 15 3 से डिविजिबल है। मतलब 1 से 5 को लेकर अगर कोई भी 5 डिजिट नंबर बनाए वो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। तो ऐसा कोई भी प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड, ठीक है, विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली। दिल्ली से 5 लेटर्स वर्ड बनाना है हम लोग को। ठीक है, जो कि D से स्टार्ट होना चाहिए एंड I से एंड होना चाहिए। तो कैसे करते हैं, 5 डिजिट का नंबर या वर्ड बनाना है तो बॉक्स बना लिए। अब बोल दिया है कि D से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये पहला प्लेस पे D ही होगा और एंड में I होगा। ठीक है, बाकी ये तीनों के लिए भरना है हम लोग को। ये फर्स्ट और लास्ट प्लेसेस जो है वो फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो कैसे भरें। अब क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। तो वीडियोस में बोल चुके हैं कि अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो मान के चलेंगे कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इस जगह पे क्या क्या बच गया भरने के लिए, E, L और H में से कोई भी एक को भर सकते हैं। तो इस प्लेस को भरने के लिए 3 ऑप्शन है। अब यहाँ कुछ एक भर गया, अगर H को डाल दिए मान लेते हैं, तो अब इसके पास कितना ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन होंगे, इसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा। तो इस प्लेस को भी भरना है एंड इस प्लेस को भी भरना है एंड इस प्लेस को भी भरना है, इसलिए इंटू होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 6। अगर मान लेते हैं कि रिपीटेशन अलाउड होता तो कितना ऑप्शन होता, ये फर्स्ट वाला प्लेस को भरने के लिए रिपीटेशन अलाउड होता तो यहाँ केवल 3 नहीं होता, इसको भी लेना है, D और H को भी लेना है।
ठीक है। तो यहाँ टोटल 5 ऑप्शन होता मेरे पास, इसके पास भी 5 ऑप्शन होता, इसके पास भी 5 ऑप्शन होता। इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। तो अगर कन्फ्यूजन भी होगा तो बना के देख लो। वैसे अगर नहीं दिया है कुछ भी तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए बी सी आर 3 प्लेसेस, ओके, ए बी सी 3 प्लेसेस है। ठीक है। ए से बी तक के लिए 3 रोड है, ए से बी के लिए 3 रोड है एंड 4 रोड बी से सी के लिए 4 रोड है, ओके, एंड 3 डिफरेंट रोड ए से सी। अब ए से सी के लिए 3 डिफरेंट रोड है। ठीक है। इन हाउ मैनी डिफरेंट वे वन कैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी। ए से सी तक जाना है। ठीक है। तो कैसे जा सकते हैं? एक तरीका ऐसा हो सकता है कि ए मतलब एक ए से सी डायरेक्ट चल जाए। ठीक है। तो ए से सी डायरेक्ट जाने का एक ये वाला ऑप्शन है, फर्स्ट रोड से चल जाए, सेकंड से या तो थर्ड से। तो 3 ऑप्शन है मेरे पास, ए से सी डायरेक्ट चल जाए, एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो केस 1 जो है ए से सी डायरेक्ट जाने का। अब केस 2 क्या है, वाया बी। ठीक है। बी के थ्रू जाना है, ए से बी गए फिर बी से सी गए। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही देख चुके हैं कि ए से बी जाना है एंड बी से सी जाना है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। लेकिन उससे पहले ए से बी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कर सकते हैं, ये वाला पाथ को भी फॉलो कर सकते हैं, इसको भी। तो यहाँ और है, तो ए से बी जाने के लिए 3 ऑप्शन है अपने पास। ठीक है। और बी से सी जाने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो ए से बी जाना है एंड बी से सी जाना है तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन था सेकेंड वाला, इस पे 3 इंटू 4 जो कि 12 ऑप्शन है, और फर्स्ट केस के लिए 3 ऑप्शन है। ठीक है। तो ये वाला फॉलो कर सकते हैं या तो ये वाला फॉलो कर सकते हैं। तो क्या होगा, सम होगा, एडिशन रूल लगेगा, 3 + 12 जो कि 15। इस पे मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल दोनों अप्लाई हो रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है 17 में पूछा हुआ, हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन 19 to 1000 सच डेट डिजिट 8 ऑक्यूपाई द यूनिट प्लेस। ठीक है। तो 99, अच्छा बिटवीन बोला हुआ है, मतलब 99 को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है। ऐसा है तो हम लोग को क्या देखना है, 100 से लेके 999 तक ही देखना है, बिटवीन बोला हुआ है। ठीक है। जिसपे से ये जो यूनिट प्लेस पे है, जैसे 108, 118 ऐसे करके नंबर को, जिस पे यूनिट प्लेस पे 8 होगा वो कितना नंबर है इसको काउंट करना है। तो एक तरह से क्या है, 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर हम लोग को बनाना है। ठीक है। 3 डिजिट नंबर बनाना है जिस पे यूनिट प्लेस पे 8 फिक्स हो गया। तो अब क्या करना है, केवल ये वाला और इसके लिए भरेंगे हम लोग। ठीक है। तो कितना तरीका से फर्स्ट वाला प्लेस को भर सकते हैं, फिर सेकंड वाला प्लेस को भर सकते हैं। तो क्या क्या ऑप्शन होगा इसके पास भरने के लिए, देखो 0 भर सकते हैं क्या, 0 नहीं भर सकते, 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, ऐसे करके 9 तक भर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला इसके लिए भरने के लिए 9 ऑप्शन है अपने पास। ठीक है। अब इसके लिए कितना ऑप्शन है इसके पास, इसको यहाँ पे 0 भर सकते हैं, हाँ क्योंकि 108 देखो। ठीक है। तो यहाँ 0 भी भर सकते हैं, और कोई नंबर रिपीटेशन ऑपरेशन के बाद है ही नहीं क्योंकि सब कुछ काउंट करना है। तो 0 से लेके 1 2 3 सब कुछ भर सकते हैं 9 तक। तो इस प्लेस को भरने के लिए 10 ऑप्शन है। ठीक है। तो इस प्लेस को भी भरना है एंड इस प्लेस को भी भरना है, इसीलिए 9 × 10। इसके लिए तो 1 ही ऑप्शन है, केवल 8 हो सकता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 90। ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये 0 यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0 हो गया तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, पर यहाँ पे हम लोग को 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो यहाँ पे बस 0 नहीं हो सकता, 1 से 9 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ 0 हो सकता है। ठीक है।
जब भी कन्फ्यूजन आए एक नंबर कोई इस तरह से बना के हमेशा देख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट है, ये 2018 का है। फॉर ए स्पोर्ट्स मीट्स ए विनर स्टैंड कंप्राइजिंग 3 वुडन ब्लॉक इज इन द फॉलोइंग फॉर्म। 3 ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला को बैठा देते हैं, सेकेंड थर्ड ऐसे करके बैठाते, खड़ा करते हैं, बैठाते जैसे भी, ठीक है। तो 6 डिफरेंट कलर है, 6 डिफरेंट कलर अवेलेबल टू चूज फ्रॉम एंड ईच ऑफ 3 वुडन ब्लॉक इज टू बी पेंटेड सच दैट नो 2 ऑफ देम हैव द सेम कलर। इसका क्या मतलब है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कोई भी सेम कलर नहीं हो सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर होगा। इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन द विनर स्टैंड बाय द स्टैंड बी पेंटेड। ये जो तीनों स्टैंड है इसको कितना तरीका से पेंट कर सकते हैं। अगर मेरे पास 6 कलर्स हैं, सिंपल क्या है यहाँ पे देखेंगे कि इस ब्लॉक के लिए, तीनों ब्लॉक के लिए कितना कितना ऑप्शन है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ब्लॉक है तो फर्स्ट ब्लॉक को कितना कौन कौन सा कलर से भर सकते हैं, 6 डिफरेंट कलर, 6 में से कोई भी 6 को भर सकते हैं, ठीक है। अब 6 में से मान लेते हैं कि रेड को भर दिए इस पर, तो इसके पास कितना ऑप्शन बचा, रेड ख़त्म हो गया, अब 5 ही बचा है, तो इसको 5 कलर से भर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रीन भर दिए मान लेते हैं, तो इसके पास कितना ऑप्शन है, 4 कलर में से कोई भी भर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पास 4, तो अब क्या क्या इसको भर दें और इसको भर दें और इसको भर दें, और का फीलिंग आ रहा है, एंड का फीलिंग आ रहा है, इसको भी भरना पड़ेगा एंड इसको भी भरना पड़ेगा एंड इसको भी भरना पड़ेगा, तब मेरा पूरा काम पूरा होगा, तो इसीलिए एंड होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 30 4 120, ठीक है। तो ये 120 हो जाएगा। ध्यान देना है कि नो 2 कलर सेम, तीनों ब्लॉक में से कोई भी 2 ब्लॉक में सेम कलर नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं देता तो रिपीटेशन अलाउड होता, ठीक है, या बोल देता कैसे भी भर सकते हैं। तो इसके पास फर्स्ट वाला के पास भी 6 ऑप्शन होता है, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, तो 3 पर पावर 6 पर पावर 3 ऑप्शन हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है, इन ए गिवन पेपर देयर आर 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4 और क्वेश्चन 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन है अपने पास। अब उसको अटैम्प्ट करना है। आंसर टू ईच क्वेश्चन हैज 2 चॉइस, सबके पास 2 चॉइस है, ट्रू या तो फॉल्स, ट्रू या तो फॉल्स, ऐसे करके सबके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट नो 2 कैंडिडेट हैव गिवन द आंसर टू द 5 क्वेश्चन इन आइडेंटिकल सीक्वेंस। इसका मतलब है कि कोई भी 2 स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू दे दिया, ये भी ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू इस तरह से दिया, और सेकेंड स्टूडेंट भी सेम रिपीट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सबका अलग अलग सीक्वेंस बनेगा। फॉर दिस टू हैपन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना होगा, ऐसा करना है कि सारे क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस फॉलो करना है। जैसे मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन में ट्रू भर दिया, फिर फॉल्स भर दिया, फिर ट्रू, फिर फॉल्स ऐसे भर दिए, ऐसा हो सकता है, या ट्रू फॉल्स ट्रू 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 ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा बनेगा, फॉल्स 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 ऐसे भी भर सकते हैं। तो ये इस तरह का सीक्वेंस कितना बनेगा, सिंपल पूछ रहा है, जैसे ये और एक स्टूडेंट भरा, इसको दूसरा स्टूडेंट भरा, ठीक है, ऐसे करके nth स्टूडेंट भरा, तो ये कितना स्टूडेंट हो सकता है, सिंपल बोल रहा है कि इस तरह से कितना तरह से हम लोग सीक्वेंस आएगा। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं वीडियो नंबर 2 में शायद, ठीक है। तो क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पास कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, इसके पास भी 2 ऑप्शन, इसके पास भी 2 ऑप्शन, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2 ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 1 को भी करना है, क्वेश्चन 2 को भी करना है, तो एंड आएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 5, तो कितना हो जाता है 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेंट 20 बॉल, कोई भी एक बैग है, 20 बॉल है, 8 बॉल आर ग्रीन, 8 बॉल है वो ग्रीन है, एंड 7 आर वाइट एंड 5 आर रेड, ठीक है।
व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल दैट मस्ट बी पिक्ड, ठीक है, फ्रॉम द बैग ब्लाइंड फोल्डेड, ओके, विदाउट रिप्लेसिंग। इसका मतलब क्या है कि किसी एक बॉल को उठाए, फिर से वहाँ रख नहीं दिए, उठा के इधर रख लिए, ठीक है, टू बी एश्योर्ड ऑफ पिकिंग एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर। बोल रहा है कि 20 बॉल है अपने पास, ठीक है, उसमें से कितना बॉल उठा लें, मिनिमम नंबर कितना बॉल उठा लें कि ये एश्योर्ड हो जाए कि एटलीस्ट सारे कलर का एक एक बॉल उठ चुका है। जैसे मान लेते हैं एक 3 बॉल उठाए अगर, तो 3 बॉल में क्या हो सकता है कि 3 का तीनों बॉल रेड उठ जाए, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ऐसे ही अगर 5 बॉल उठा लें, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है कि ग्रीन से एक उड़ जाए, वाइट से एक उड़ जाए और 3 रेड से उड़ जाए, लेकिन एश्योर्ड नहीं होगा ना कि यही होगा, ऐसा ही होगा। ऐसा भी तो हो सकता है 5 का 5 रेड से उड़ जाए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये इस तरह टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, हो रहा है सी सेट में, ठीक है। तो जैसे 8 बॉल है, अगर हम लोग को एश्योर्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा, जैसे 8 ग्रीन बॉल है, फिर 7 वाइट बॉल है और 5 रेड बॉल है, ठीक है। तो एश्योर्ड करने के लिए ये जितना सबसे जो बड़ा है उसको तो उठाना ही पड़ेगा। 8 का 8 उठा लिए, यहाँ से 7 का 7 उठा लिए, ठीक है, यहाँ से 1 उठा लिए, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे कि ये 7 मतलब यही सब उठेगा या क्या उठेगा, ठीक है। जैसे कम से कम अगर हम लोग जैसे इसको ऐड किए तो ये 15 आएगा, ठीक है। अगर 15 बॉल को उठाए अगर हम लोग, तो अब भी ऐसा हो सकता है कि 8 ये उठ जाए और 7 ये उठ जाए, अभी भी रेड वाला एक भी ना उठे, ठीक है। तो इसलिए +1 करना पड़ेगा। तो अब 16 बॉल अगर हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है, मिनिमम 16 बॉल अगर उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सबका एक एक नहीं आए, तो इससे एश्योर्ड हो गए हम लोग, ठीक है। अब इस पर कैसे करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना हमेशा, ठीक है। तो ये लास्ट में जो भी रहेगा ना उससे एक उठाना है, और ये सबको सारे को सारे उठा लेंगे, तभी हो पाएगा, क्योंकि एश्योर्ड करना है ना कि सारे के सारे उठना ही उठना है। तो ये जितना भी है 15 अगर 15 जैसे 15 से कम लिए तो भी तो हो सकता है कि यही दोनों से उठ जाए, ठीक है। तो मिनिमम 15 अगर लेंगे तो ये दोनों से सारे के सारा उठ सकता है, अब भी रेड वाला नहीं आएगा, तो इसीलिए +1 करना पड़ेगा। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। सपोज यू हैव सफिशेंट अमाउंट, ठीक है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, किसका, 1 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़। इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन वी पे ए बिल ऑफ 107। 107 रुपया पे करना है, जिसपे से 1 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ को यूज़ करके। ये मेरे पास बहुत सारा है, 1 रुपीज़ बहुत सारा है, 10 भी बहुत सारा है, 50 भी बहुत सारा है, कि कोई भी पैसा का कमी नहीं है, बस 107 रुपया पे करना है। तो कितना तरीका से कर सकते हैं। ये थीम भी रिपीटेड है, ठीक है, 2023 में भी पूछा गया है। ये ऐसा क्वेश्चन क्या था कि 24 या 25 रन बनाना है यूजिंग 6 रन, 4 रन एंड 1 रन, शायद यही था। तो यही सेम क्वेश्चन है वो भी। ये सब का इस तरह का क्वेश्चन में सिंपल काउंटिंग प्रिंसिपल से ही होगा, ठीक है। तो केसेस बना के करना पड़ेगा। तो जैसे ऐसा केस, एक पहला केस ऐसा हो सकता है कि इस तरह का मैं सबसे जो बड़ा है ना उसको पहले यूज़ करना स्टार्ट करूँ कि उसको मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकते हैं। तो 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ मैक्सिमम कितना बार यूज़ कर सकते हैं, 2 बार, कि 2 बार 50 रुपीज़ यूज करेंगे तो 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब बचा 10 रुपीज़, सॉरी 7 रुपीज़, तो 7 रुपीज़ 10 का तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो 1 रुपीज़ जो है वो वही 7 बार, 7 जो है 1 रुपीज़ 7 बार दे सकते हैं, तो ये टोटल 107 हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका हो गया। ऐसे ही दूसरा तरीका, अब 50 को कम करते जाओ, जो सबसे बड़ा है उसको कम करो, क्योंकि इस पर और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ये एक केस हुआ, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, 50 रुपीज़ एक बार। अब 50 रुपीज़ एक बार हुआ तो 50 रुपया ही ख़त्म हुआ, अब मेरे पास 57 रुपीज़ बचा हुआ है। तो अब देखो 10 रुपीज़ दे सकते हैं क्या, तो 10 रुपीज़ कितना बार दे सकते हैं, तो 10 रुपीज़ जो है
मैक्सिमम कितना बार देख सकते, सबसे पहले मैक्सिमम से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते जाओ, तो इस तरह से क्या है कि कुछ छूटेगा नहीं और जल्दी आंसर आएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो 50 रुपीज़ 5 बार दे सकते हैं, क्योंकि 10 रुपीज़ 5 बार दे सकते हैं, क्योंकि 50 रुपया और होगा। ठीक है, अब 7 रुपया बचा हुआ है, तो 7 रुपया में जो 1 रुपया है वही 7 बार दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि और क्या कर सकते हैं, 50 रुपीज़ एक बार में, अब जो 10 रुपीज़ है वो और कितना बार, चार बार दे सकते हैं, मीन्स 40 रुपीज़। तो टोटल 1 रुपया कितना बच गया, 17 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17। नेक्स्ट 10 रुपीज़ जो है वो 3 बार दे सकते हैं, तो टोटल 30 हुआ, और इधर 50 था ही पहले ही, तो टोटल 80 हो गया। अभी 1 रुपीज़ जो है वो 27 बार दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 10 रुपीज़ 2 बार दे सकते हैं, तो 20 रुपया हो गया। 1 रुपीज़ करके 37 टाइम 37 टाइम दे सकते हैं, और 10 रुपीज़ जो है 1 बार दे सकते हैं, तो 1 इंटू 47। ठीक है, नेक्स्ट 10 रुपीज़ 0 बार दिए, तो ये 1 रुपीज़ जो है वो 57 बार दे दिए। तो यहाँ से 57 1 रुपया करके दिए और 50 रुपीज़ एक दिए थे, तो इतना केस हो गया। ठीक है, इस तरह का केस बना जब 50 रुपीज़ एक बार दिए, तो ये टोटल कितना बन गया अपने पास, 6। ठीक है, ये एक तरीका था। अब क्या 50 रुपीज़ को और कम करो, तो 50 को कम करेंगे मतलब 50 रुपीज़ नहीं दे रहे हैं, अब केवल 10 रुपीज़ दे सकते, उससे कम क्या बचा, 10, मतलब 50 रुपीज़ का ख़त्म हो गया तरीका मेरे पास। ठीक है, अब 10 रुपीज़ मैक्सिमम है, तो 10 रुपीज़ से देखो, तो 10 रुपीज़ कितना मैक्सिमम कितना बार दे सकते हैं, 10 बार। ठीक है, 10 बार दे दिए, तो और कितना क्या बच गया मेरे पास, 7 रुपया और अभी है, तो 7 रुपया जो है 1 रुपीज़ 7 बार दे देंगे, तो ये भी एक केस बन जाएगा। दूसरा 10 रुपीज़ 9 बार देंगे, तो ये केस बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके 10 रुपीज़ और कितना बार दे सकते हैं, 0 बार। ठीक है, 10 रुपीज़ एक बार देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 97 रुपीज़ 1 रुपये का देना पड़ेगा। ठीक है, 10 रुपीज़ 0 बार दें तो 107 में से 107 रुपया जो है 1 रुपये का दे सकते हैं। तो ये अपने पास टोटल कितना तरीका हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 तरीका। ठीक है, तो इधर टोटल 11 हो रहा है। ठीक है, और इधर 6, इधर 1, तो टोटल 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0, XY। ठीक है, वेयर X एंड Y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। एक तो डिस्टिंक्ट है, दूसरा नॉन जीरो डिजिट। डिस्टिंक्ट मतलब नॉन रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और डिस्टिंक्ट दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी नॉन जीरो दिया हुआ है, तो नॉन जीरो डिजिट क्या क्या हो सकता है, 1, 2 ऐसे करके 9 तक। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, जैसे 0, 2, 3, 0, 5, 7 ऐसे करके कितना नंबर होगा। ठीक है, जिसपे से ऐसा नंबर नहीं हो सकता है, ये 2, 2 ये रिपीट हो गया ना, ये नंबर नहीं होगा, ये सब दोनों सही है। ठीक है, तो ऐसा कितना नंबर होगा, तो क्या है, एक तरह से 2 डिजिट नंबर बनाना है, जिसपे से डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 2 डिजिट नंबर नॉन जीरो बोला हुआ है, तो यहाँ 1, 2 से लेके 8, 9, ये जो 9 है 1 से लेके 9 तक, 9 में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसके लिए कितना पॉसिबिलिटीज़ है, 9 ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, और सेकेंड वाला अब यहाँ पे एक कोई दे दिए, मान लेते हैं 2 दे दिए। ठीक है, तो इसके पास अब कितना पॉसिबिलिटीज़ है, एक कम हो जाएगा, 1, 3, 4 ऐसे करके 9 तक, तो इसके पास कितना पॉसिबिलिटीज़ है, 8। ठीक है, तो ये भी काम करना है एंड ये भी काम करना है, तब पूरा काम पूरा होगा, तो इसलिए इनटू होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ये सब चीज़ नहीं जानेंगे, परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट, तो इसको कैसे करना पड़ेगा, काउंट करके क्या करना पड़ेगा, जैसे एक से सबसे पहले डिस्टिंक्ट
नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। तो ऐसे वाला नंबर नहीं हो सकता है, 01 यहाँ से लेके 9 तक, ये सब नहीं पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो टोटल 100 नंबर है, उस पे से ये सबसे पहले कितना है 1 से लेकर 9 तक, 9 नंबर को घटाओ, ठीक है। उसके बाद 0.11 इसको घटाएंगे, 22 इसको घटाएंगे, फिर 33 इसको घटाएंगे, ऐसे करके काउंट करके बनाएंगे। अब अगर हम लोग PNC जान रहे हैं तो ये कितना टाइम लगेगा बनाने के लिए, बस 9 × 8 तो करना है, ठीक है। तो इस पर कम से कम 2-3 मिनट लगेगा। इसको कैसे भी करेंगे, कुछ गलती भी हो सकता है, पर इस पर गलती भी नहीं होगा और तुरंत आ जाएगा, इसलिए PNC को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। Each face of a cube can be painted in black और वाइट कलर। कोई एक क्यूब है, ठीक है, कोई एक क्यूब है जिस पे से या तो ब्लैक और वाइट कलर से पेंट करना है। इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन द क्यूब बी पेंटेड, ठीक है। अब इस पे हम लोग PNC का कोई यूज नहीं होगा, सिंपल काउंटिंग प्रिंसिपल से ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई अरेंजमेंट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ एडजस्टेंट है, तो अलग तरीका हो जाएगा, अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। PNC का डायरेक्ट यूज नहीं है, पर समझने वाला तो यूज होगा ही ना, काउंटिंग प्रिंसिपल यूज हो रहा है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा इसके रिलेटेड, जैसे ब्लैक एंड वाइट कलर, टोटल सबसे पहले कितना फेसेस हैं, अगर क्यूब है तो 6 फेस हैं इस पर टोटल, ठीक है। टोटल कितना फेस है, 6 फेस है। तो 6 फेस को हम लोग को कलर करना है, तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या केसेस क्या बनेगा, ऑप्शन क्या क्या बनेगा। जैसे ऐसा हो सकता है कि ऑल साइड जो है वाइट कर दें, सारे के सारे वाइट कर देंगे तो एक केस बन जाएगा, ठीक है। दूसरा वन साइड जो है, वन साइड वाइट करें, वन साइड वाइट और बच गया कितना 5 साइड जो है वो ब्लैक कर दे, ठीक है। तो ये वाला भी एक तरीका होगा, केसेस बोलो या तरीका बोलो, ठीक है। तरीका को भी तो ऐड करके टोटल तरीका निकालते हैं, तो ये एक तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है, टू फेस वाइट, ठीक है, 2 फेस वाइट, और जो 4 फेस होगा वो क्या होगा, बचा हुआ जो 4 साइड है, 4 फेस है वो ब्लैक, ठीक है। ये एक तरीका हो जाएगा। ऐसे ही 3 फेस जो है इस पे वाइट कर दें और 3 फेस ब्लैक, ठीक है, ये एक तरीका हो जाएगा। ऐसे ही 4 फेस वाइट एंड 2 फेस जो है ब्लैक, 5 फेस वाइट एंड 1 फेस ब्लैक, ठीक है। और क्या हो सकता है, ऑल फेसेस वाइट का कर लिए ना, ऑल फेस ब्लैक हो जाए, ठीक है। इतना केसेस बनेगा। तो क्या इसको केवल ऐड कर देने का हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 तो कोई आंसर ही नहीं है, और इतना मैं करने के बाद अगर 7 ऑप्शन में दे देता तो 7 मार के चलाओगे। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पे किसके कौन एडजेसेंट में है, 3 फेस, ठीक है। जैसे 3 फेस वाइट कर रहे हैं तो 3 फेस वाइट ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे ये क्यूब है, अगर क्यूब को हम लोग किसी तरह ओपन करके एक लिख देते हैं, या तो यही समझ आते हैं, जैसे ये वाला 1 है, इसको 2 है, इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 को तीनों, ये सब तीनों को एक कलर करें, या 1 2 और नीचे वाला को मान लेते हैं कि 4 है, तो 1 2 और 4, ये इस तरह का जो फेस है 1 2 3 कंटिन्यूस फेस है, इसको वाइट करें, ठीक है। तो ये 2 केस बन जाएगा इसका, तो इसका 2 केस बनेगा, ठीक है। ऐसे ही 2 फेस वाइट एंड 4 फेस ब्लैक, इसका क्या होगा, 2 फेस वाइट, तो कौन कौन सा फेस वाइट हो सकता है, ये देखो कंटिन्यूस फेस 1 एंड 2 हो सकता है, ठीक है। ये दोनों फेस को अगर हम वाइट कर दें तो एक तरीका बनेगा, या क्या हो सकता है, देखो 1 2 को वाइट करें बाकी को ब्लैक, या तो 1 3 को वाइट करें बाकी को ब्लैक, ये सब एक ही केस है, ठीक है। लेकिन अलग केस क्या बनेगा, 1 एंड 4 को कर दें, ठीक है। 1 एंड 4 मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला,
या तो फ्रंट एंड बैक वाला को, किसी एक को अगर हम लोग कर दें, मतलब अपोजिट फेस को वाइट कर दें, तो यहाँ भी 2 तरीका होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 4 फेसेस वाइट है 2 ब्लैक है, यहाँ देख के लग रहा है कि ये देखो ये दोनों सिमेट्री में है, ठीक है। तो 2 ब्लैक किसको दो, कौन सा 2 को ब्लैक करना है, 1 एंड 2 को ब्लैक करें या 1 एंड 4 को ब्लैक करें, तो यहाँ भी 2 केसेस होगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो टोटल 10 हो जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इस सब क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, 2-3 मिनट में बन जाएगा। वहाँ हो सके कुछ गलत भी हो जाए, 9 आंसर आ जाए या 11 मार दो, ठीक है, लेकिन आंसर 10 है। इस चीज़ का ध्यान देना है। करने का तरीका यही है कि 2 सारे फेस को 1 कर दो, फिर उसको कम करते जाओ, दूसरे को बढ़ाते जाओ। ऐसा करोगे तो कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है, केसेस। नेक्स्ट है, ये 2022 का क्वेश्चन है। इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000, 700 से 1000 तक का हम लोग लिस्ट कर रहे हैं, मतलब 701 702 इस तरह करके, ठीक है। इन हाउ मैनी इंटीजर इधर सम ऑफ डिजिट 10, जो सम ऑफ डिजिट जो है वो 10 आना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट 10 कब कब आएगा वो देखो, यहाँ भी पीएनसी का उतना यूज नहीं है, ठीक है, सिंपल काउंटिंग करना पड़ेगा। तो 10 कब कब आएगा, 1 एंड 9 इससे आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कितना डिजिट बनाना है, कितना नंबर का डिजिट बनाना है, तो 3 डिजिट नंबर बनेगा, ठीक है, क्योंकि 701 702 इस तरह से बनेगा, 999 तक, 100 तक भी बोला है, इन बिटवीन नहीं बोला हुआ है, ठीक है। तो जिसका सम 10 आना चाहिए, तो सम 10 कैसे आ सकता है, जैसे 901 ऐसा हो सकता है, ठीक है, या तो 109 ये भी हो सकता है। अच्छा 109 नहीं हो सकता क्योंकि 700 से अधिक है, तो 910 हो सकता है, ठीक है, ऐसे नंबर चलेगा। तो हम लोग सबसे पहले 10 किससे किससे कौन कौन सा डिजिट से आएगा 10 वो देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको अरेंज कर देंगे। तो जैसे 0 1 और 9 एक ये पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसे ही 0 2 एंड 8। तो पीएनसी का क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि पहले सबसे बड़ा वाला लिख लो, फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ, तो कुछ छूटेगा नहीं। यहाँ भी देखो पहले 1 9 लिख दिए, फिर 1 को ज़्यादा किए, 9 को कम किए, 2 8, ठीक है। और क्या हो सकता है, 0 3 7 हो सकता है, ठीक है। और 4 6 हो सकता है क्या, 4 6 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं 0 4 6 कर दें तो इससे कोई भी नंबर बनाएंगे वो 700 से कम ही होगा, तो इसलिए 4 6 नहीं हो सकता है। और इससे 5 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अब नीचे वाला कुछ नहीं होगा, तो 2 जो एक 0 और 2 डिजिट जो है इसका इतना ही होगा। अब 3 डिजिट का देख लेते हैं, तो ये 9 को ही कम कर सकते हैं, तो 1 1 और 8 ऐसा हो सकता है, ठीक है, यहाँ से बन जाएगा। अब इसको और कुछ कर सकते हैं, 8 को एक और कम कर सकते हैं, तो 1 2 और 7। अब इससे फिर कम करेंगे, अगर तो क्या होगा 2 2 और 6, फिर इससे कोई भी नंबर बनाएंगे नहीं बनेगा। तो अब 3 डिजिट तक ही बन सकता है, तो यही सब केसेस बन पाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि इंडिविजुअल ये जो फर्स्ट केस है इस पर कितना नंबर है, ठीक है। तो 9 0 1 हो सकता है और 9 910 हो सकता है। ऐसे ही इस पर भी 802 हो सकता है और 820 हो सकता है। ऐसे ही इस पर 703 हो सकता है, 730 हो सकता है। इस पर क्या हो सकता है 811 और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। इस पर 721 और कुछ होगा, 112, ठीक है, और कुछ केस नहीं बनेगा। तो 2 4 6 8 और 1 9, तो टोटल 9 केसेस हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 1 नॉन जीरो डिजिट मतलब 0 से लेके 9, सॉरी 1 से लेके 9 तक, 1 वोवेल एंड 1 कॉन्सोनेंट, ठीक है, आर टू बी यूज्ड इन द फॉर्मिंग पासवर्ड। हम लोग को पासवर्ड बनाना है, ठीक है, सच दैट ईच पासवर्ड हैज़ टू स्टार्ट विथ ए वॉयल्स एंड एंड विथ ए कॉन्सोनेंट। देखो एक नॉन डिजिट नंबर को लेना है, ठीक है, एक वॉयल्स को लेना है, एक कॉन्सोनेंट को, मतलब 3 डिजिट का पासवर्ड बनेगा,
ठीक है, 3 डिजिट का पासवर्ड बनेगा जिसपे से वॉयल से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे वॉयल होगा, ठीक है, एंड विथ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से एंड होगा, मतलब क्या हुआ, यहाँ जो है नॉन जीरो डिजिट होगा, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि इस पोजीशन को भरने के लिए कितना ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। तो वॉयल्स कितना होता है 5, तो इसको भरने के लिए 5 ऑप्शन है। नॉन जीरो डिजिट कितना है 1 से लेकर 9 तक, टोटल 9 है, इसको भरने के लिए 9 है, और कॉन्सोनेंट 21 है, ठीक है। तो यहाँ बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है कि एडिशन लगेगा, कब एडिशन लगेगा, कब सब्ट्रैक्शन। देखो एडिशन तभी लगेगा जब और का फीलिंग आ रहा है, केसेस बन रहे हैं कि ऐसा अगर ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ अगर फीलिंग आ रहा है कि जैसे एक तरीका से पूरा काम हो जाएगा, पूरा काम। जैसे इस पे क्या है 3 डिजिट भरना है, ठीक है, तो यहाँ पे पहला डिजिट भी भरना पड़ेगा, यहाँ पूरा काम नहीं हुआ है अभी तक, एंड दूसरा डिजिट भी भरना पड़ेगा, एंड तीसरा डिजिट भी भरना पड़ेगा, तब पूरा काम होगा, इसलिए इनटू लगेगा, ठीक है। जब भी और का फीलिंग आए कि पहले जैसे ऐसे समझाए थे ना कि ए से बी तक जाना है, तो इस पाथ को फॉलो करके चल जाएं, ठीक है, चल जाएगा अपना काम। और या तो इस पाथ को फॉलो करें, तो यहाँ वाला तरीका और यहाँ वाला तरीका अब ऐड होगा यहाँ पे, क्योंकि और आ रहा है, यहाँ से भी जा सकते हैं, पूरा काम हो गया, हमको ए से बी तक ही जाना था ना, यहाँ से भी जा सकते हैं, तो ये दोनों तरीका ऐड होगा, ठीक है। यहाँ केसेस बन रहा है, या तो ये वाला केस को फॉलो करो या तो ये वाला केस को फॉलो करो, दोनों में काम पूरा हो जा रहा है। बट यहीं पे जैसे सी कर दिया, अब हम लोग को बोला कि सी तक जाना है, ठीक है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक गए, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। तो ए से बी जाने के लिए 2 तरीका है, और सी बी से सी जाने का 3 तरीका है। तो पहले ए से बी गए एंड बी से सी गए, तो इसलिए इनटू लगेगा। पर इसका आपस में ए से बी जाने के लिए या तो इधर से जा सकते हैं या तो इधर से जा सकते हैं, तो यहाँ और का फीलिंग है, इसलिए ये दोनों ऐड होगा, ये पहला ये दूसरा, इसलिए 2 तरीका। यहाँ पे भी पहला दूसरा तीसरा, तो 3 तरीका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू होगा, तो इसको इंटू करेंगे तो 945 आएगा। ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन, अच्छे से दे दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आर देयर सच डेट ईच डिजिट इज ऑड, ठीक है। 3 डिजिट नंबर बनाना है, जिसपे बोला सारा का सारा डिजिट ऑड है, तो ऑड क्या क्या है 1 3 5 7 और 9, ये पांचों डिजिट को यूज करना है, एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे फिर से वही परम्यूटेशन का ही कॉन्सेप्ट आ रहा है, डिविजिबिलिटी का भी आ रहा है। तो 5 से डिविजिबल के लिए क्या क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 5 लास्ट डिजिट में, तो यहाँ पे या तो 0 आ सकता है या तो 5, पर बोला है कि सारा डिजिट ऑड होगा, तो 0 वाला केस नहीं होगा, मतलब केवल 5 आ सकता है। तो इस पोजीशन को भरने के लिए केवल एक ही ऑप्शन है, जो कि 5, ठीक है। तो यहाँ एक ऑप्शन है, अब ये दोनों को भरेंगे, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, तो 5 तो यहाँ खत्म हो गया। तो इस पोजीशन को भरने के लिए कितना ऑप्शन है, 1 3 7 और 9 में से कोई भी भर सकते हैं, तो टोटल 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब एक रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ एक कुछ भर गया, ठीक है, 1 3 मान लेते हैं 3 भर गया, तो अब कितना बच गया 1 7 और 9, तो इसके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ तो एक ही ऑप्शन था, 5 ही भर सकते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट है ये 23 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये फ्लैग हैज़ टू बी डिज़ाइंड विथ 4 हॉरिजेंटल स्ट्रिप, एक कोई फ्लैग बनाना है, ठीक है, फ्लैग बनाना है जिसपे से 4 हॉरिजेंटल स्ट्रिप है, ऐसे करके, ठीक है, 4 हॉरिजेंटल स्ट्रिप यूजिंग सम और ऑल द कलर रेड ग्रीन और येलो, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वे इन विच दिस कैन बी डन सो डैट नो टू एडजेसेंट स्ट्रिप हैव द सेम कलर। बोला हुआ है कि 3 कलर है मेरे पास, रेड ग्रीन और येलो, ठीक है, जिसपे से यूज़ करना है, या तो कुछ एक को भी यूज़ कर सकते हैं, 2 को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ऑल 3 का तीनों यूज़ करना है। ए फ्लैग हैज़ टू बी डिजाइन विथ 4 हॉरिजेंटल स्ट्रिप यूजिंग सम और ऑल
द कलर रेड ग्रीन येलो, ये तीनों में से कोई एक को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दो को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई तीन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर केसेस बनेगा। पहला केस क्या बनेगा कि जैसे कोई एक कलर को यूज़ करें अगर, और सबका सब डिफरेंट एडजेसेंट स्ट्रिप जो है सेम नहीं होना चाहिए, तो ऐसा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही कलर से रेड रेड सब में रेड रेड देना पड़ेगा, नहीं बनेगा। बट कोई दो कलर से बन सकता है क्या? कोई दो कलर से, जैसे मान लेते हैं कि रेड को चूज कर लिए, रेड को कर लिए और ग्रीन को चूज़ कर लिए। ठीक है, तो ये दो कलर से एक स्ट्रिप, एक क्या दो तीन जितना भी बन सकता है, देखते हैं जैसे रेड ग्रीन, ये सही है, सही तरीका है। नो टू एडजेसेंट स्ट्रिप हैव द सेम कलर, इस पे तो कोई एडजेसेंट स्ट्रिप जो है सेम कलर नहीं है। ऐसे ही उल्टा भी और भी बन सकता है। कैसे? जैसे यहाँ से ग्रीन से स्टार्ट कर दें, ग्रीन रेड, समझ में आ रहा है? तो ये दो तरीका हो जाएगा अगर हम लोग रेड और ग्रीन को चूज़ किए तो। ठीक है, ऐसे ही कोई और जैसे रेड और येलो को चूज़ कर लें तो भी सेम, इस पे दो तरीका था, इस पे भी दो तरीका। ऐसे ही और क्या कर सकते हैं चूज, दो कलर कोई भी, एक ग्रीन और येलो को चूज़ कर सकते हैं, इस पे भी दो तरीका। ठीक है, तो टोटल जैसे इस पे 6 तरीका हो गया अगर कोई दो को चूज़ करें तो। ठीक है, और कोई होगा क्या, देख लो एक बार। जैसे रेड, ठीक है, एडजेसेंट तो ऐसे ही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो टोटल 6 तरीका हो गया जब दो कलर को चूज़ करें। एक केस हो गया। ठीक है, केस 1। अब केस टू ऐसा बनाते हैं कि तीनों रेड ग्रीन और येलो तीनों कलर से कितना बना सकते हैं। अब 3 कलर है, ठीक है, 3 कलर है। अब हम लोग को 4 स्ट्रिप को भरना है सच दैट कोई भी दो कलर सेम नहीं हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही यूज टू है, इसलिए इसके पास कितना ऑप्शन है ये देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अगर तीनों कलर का भर रहे हैं हम लोग, तीनों कलर का यूज़ कर रहे हैं तो इसके पास कितना ऑप्शन है, रेड ग्रीन और येलो, तीन का तीनों ऑप्शन है। ठीक है, अब कोई एक कलर को यूज़ कर लिए, रेड को। ठीक है, तो इसके पास अब कितना ऑप्शन है, रेड को छोड़ के दोनों कलर कोई भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, इसके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं ग्रीन और येलो में से कुछ एक येलो डाल दिए। ठीक है, अब इसके पास कितना ऑप्शन है, यहाँ ध्यान देना अच्छे से। देखो, इसके पास फिर से रेड अवेलेबल है, ये ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से रेड अवेलेबल है, क्योंकि रेड इसका एडजेसेंट में नहीं था, एक पहले डाल चुके हैं, तो यहाँ रेड भी अवेलेबल है और ग्रीन भी अवेलेबल है, तो इसके पास फिर से दो ऑप्शन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन है। अब इसके पास कितना ऑप्शन है, इसके पास भी दो ऑप्शन है, क्योंकि येलो फिर से यहाँ अवेलेबिलिटी शो करेगा, तो इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, तो टोटल कितना हो गया 24। ठीक है, एक तरीका ऐसे बना सकते हैं, तो 24 और इधर 6, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मतलब अगर अच्छा क्वेश्चन बनाता ना तो ये ऑप्शन देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन नहीं है। क्यों? हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, गलती देखो क्या है। सो यहाँ पे जैसे हम लोग ये वाला दोनों, ये सब केसेस लिए हम लोग। ठीक है, ये सब जो केसेस हैं, क्या इस पे काउंट हो रहा है, डबल काउंट हो जा रहा है। कैसे? देखो, जैसे यहाँ पे रेड डाले, यहाँ येलो डाले, अब इस जगह जो थर्ड जगह है इसके लिए रेड और ग्रीन दोनों अवेलेबल हो गया, तो ऐसा करते हैं कि रेड डाल देते हैं, दोनों में से कुछ भी तो डाल सकते हैं ना, रेड आ गया। अब यहाँ पे फिर से येलो और ग्रीन दोनों अवेलेबल है, तो यहाँ येलो डाल दिए, तो देखो रेड येलो यहाँ पे रिपीट हो जाएगा जो यहाँ पे बनाए थे हम लोग। ठीक है, ऐसे ही सारा केसेस रिपीट हो जाएगा जो दो दो कलर लिए हैं, तो ये केसेस जो है सारा केसेस यहाँ पे अपने आप काउंट हो जाएगा, तो केवल यही सफिशिएंट है आंसर, मतलब ये केसेस इसी में आ जा रहे हैं, तो 24 आंसर होगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था,
अगर इसको और अच्छा बनाता तो एक ऑप्शन में 24 + 6 30 देना चाहिए था। ठीक है, तो लोग इसको ज़्यादा गलत करते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट।